हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं गौरव, मेरा नाम है गौरव। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज एसएससी का जस्ट एक सिंपल एनालिसिस। क्योंकि आज मैं भी पेपर देने गया था, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आपसे, कैसा रहा और क्या था सेंटर पे और क्या क्वेश्चंस किस टाइप के थे। तो जस्ट जो मेरे अभी तक आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा पेपर का, क्योंकि अभी तक 2 दिन ऑलरेडी पेपर हो चुके हैं। एंड आज थर्ड डे है आई थिंक, एंड एक दिन और बाकी है। तो सो एटलीस्ट जो सुन के लिए जो एक दिन और बाकी है, तो कुछ टॉपिक्स एक दो चीज़ें और देख लेना ताकि उनको हेल्प हो जाए। तो यार, सेंटर पे सबसे पहले सुबह जाते ही हो गया बवाल, मानो या ना मानो। फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ और मुझे एहसास हुआ कि जिन लोगों ने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, जिनके साथ वो चीज़ होती है। आज मैं गया था, वही टीचर साइन का सेंटर था। और आप लोग को पता है, पहले भी एक शायद आरआरबी के पेपर में एंड स्टेनो के पेपर में भी ये हुआ है कि सर्वर डाउन होने की वजह से पेपर काफ़ी डिले हो गया। और सिचुएशन आज तो कहते हैं ना, व्हेन यू पुट योर शूज़ ऑन द अदर पर्सन देन यू रियलाइज इन विच सिचुएशन अदर पर्सन इज़ फेसिंग। तो आज वही हुआ, मेरा पैरा उनके जूतों में गया जिन्होंने जिस चीज़ को फेस किया है। और सुबह जाते ही हो गया बवाल, नहीं हुआ पेपर, पेपर हो गया डिले। सबसे पहले जाते ही हम लोग को लाइन में वेट कर रहा, 9 o'clock से पेपर था। जाते ही हम लोग को लाइन पे हम लोग खड़े रहे चेकिंग के लिए, ठीक है। जिस चेकिंग के लिए खड़े थे, क्योंकि एडमिट कार्ड लेके वहाँ पे हम लोग हाफ एन आवर खड़े रहे। 9 o'clock हो गया ऑलरेडी, 9-9:30 वहाँ पे ही हो गया। उसके बाद फिर अंदर गए, अंदर भी कुछ कुछ बच्चों को करके ही छोड़ रहे थे। फिर उसके बाद गए फ्लोर पे। उसके बाद हम लोग अपने फ्लोर पे जस्ट हम लोग की बारी आई। कुछ कुछ बच्चों को 10-10 का सेट बना के छोड़ रहे थे, हम लोग को छोड़ा। फिर हम लोग फंसे रहे फ्लोर पे ही। फिर फ्लोर पे हम लोग खड़े हैं आधा घंटा, वहाँ बेचारे एक आधा घंटा वहाँ बैठे रहे, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ बच्चों ने थोड़ा बहुत हंगामा किया और थोड़ा बहुत गार्डों को बुला के थोड़ी उन्हें हड़की दी। तो उनसे पूछा गया एग्जैक्टली सिचुएशन कि आप ये तो बताओ हमें, पेपर कैंसिल हो रहा है या फिर पेपर होगा कि नहीं होगा, या फिर हम लोग फिर मतलब क्या करना है, वेट करना है, रुकना है, क्या करना है। आप सिचुएशन क्लियर दो ना। वहाँ बैठने का अरेंजमेंट था ना ही वहाँ वॉशरूम वो लोग अलाउ कर रहे थे। केवल एक बाद में फिर थोड़ा बहुत बातचीत करने के बाद फिर उन्होंने एक वॉशरूम में अलाउ करना शुरू किया, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी डिले होता जा रहा था। तो 2 घंटा तो ऐसे ही निकल गया था, 1-1.5 घंटा केवल वेट करते हुए और पूछते हुए। फिर हम लोग को कहा गया कि नीचे जाके आप अपना अपना देख लीजिए, थोड़ा खुली हवा में नीचे जाके बैठ जाइए। फिर हम लोग नीचे जाके बैठे और 1 घंटा वहाँ बैठे रहे। तो मैं यही कहूँगा, ऐसे सिचुएशन में आप लोग थोड़ा सा पैनिक मत करना। अगर ऐसा होता भी है ना, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर टेस्ट है, टाइम उतना है और टाइम उतना ही मिलेगा। सो टाइम का तो कोई इशू नहीं होगा। अगर पेन पेपर टेस्ट होता है तब थोड़ा सा सिचुएशन क्रिटिकल हो जाता है उस केस में। बट कंप्यूटर हमें पता है कि कंप्यूटर टेस्ट रहेगा, टाइम उतना ही रहेगा, तो हमें फुल टाइम मिलेगा। हमें जस्ट काम होके अपने पेपर पे फोकस करना है, ना कि इस सिचुएशंस पे कि ये पेपर नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, उसमें पैनिक कर रहे हैं, वहाँ पे शोर शराबा कर रहे हैं, कब होगा, ऐसा डिले क्यों किया जा रहा है। वहाँ वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये पूछ रहे थे। तो ये सही है, ठीक है, आप वहाँ पूछो, लेकिन आप खुद को काम रखो। वहाँ होंगे सिचुएशन, हर सेंटर में ऐसे बंदे मिलेंगे आपको, लेकिन खुद को आप काम रखो, रिलैक्स होकर आराम से बैठो। पेपर होगा, इतना पता है, पेपर होगा, गवर्नमेंट का पेपर है, ज़रूर होना है, ठीक है। तो रिलैक्स होकर बैठो, पैनिक सिचुएशन में मत डालना माइंड को कि ऐसा नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है यार, क्यों हो रहा है, नहीं, ठीक है। पेपर देने आया हूँ, थोड़ा पेशेंस रखूँगा, गवर्नमेंट का पेपर है, इतने साल पेशेंस रखा है तो अभी थोड़ा सा और पेशेंस रखूँगा। वहाँ पे हंस हौच पौच नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। पूछ लो सिचुएशन क्या है, उसके बाद तो बैठ जाओ, पेपर होगा, खुद ही बुलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो अ, ऐसा सिचुएशन था, काफ़ी बवाल था मेरे को। मैंने ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है इतने सालों के, इतने साल से पेपर दे रहा हूँ, मैंने कई मल्टीपल पेपर्स दिए, बट फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ और मैं अंडरस्टैंड कर पाया उनका सिचुएशन कैसा रहता होगा। तो बस मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि आप ऐसा रखो, एक जनरल एडवाइस रहेगा, या फिर एक आप समझ लो कि एज अ फ्रेंड एक छोटा सा एडवाइस, माइंड को कूल और काम रखने के लिए, ताकि उसका इम्पैक्ट पेपर पे नहीं होना चाहिए। और गर्मी लग रहा है या फिर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है यार, रुमाल है, पसीना पोंछ लो, इतने कोई गर्मी की बात नहीं है, इतनी तैयारी करी है तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको पेपर का बता देता हूँ क्या है, कैसा सिनेरियो रहा, कैसा था क्वेश्चंस। तो सबसे पहली बात तो ये आप लोग को पता है कि सेक्शन वाइज है, इस सेक्शन का कट ऑफ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ है, दैट मीन्स क्वेश्चन उतने अटेम्प्ट होने होने ही पड़ेंगे, नहीं आता है तो रिस्क लेके करो,
बट उतने क्वेश्चंस तुम्हें करने ही पड़ेंगे। नहीं पता है तो हल्का सा लॉजिक लगाओ क्वेश्चन में, समझ रहा है लॉजिक, नहीं लॉजिक लग रहा है तो अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ में तो क्लियर करना ही पड़ेगा। और ये है कि सेक्शन स्विच नहीं होते हैं। एक सेक्शन है, अगर एक बार इसमें इंडिविजुअली ईच सेक्शन सबमिट हो रहा था, ठीक है, इस सेक्शन आएगा, करोगे, सबमिट करोगे, वो पूछेगा येस और नो, इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, स्क्रीन पे शो करेगा, फिर सबमिट करोगे, वो सेक्शन सबमिट हो गया, मतलब वो सेक्शन अब वो लोग उस सेक्शन वाइज चेकिंग करेंगे, तो वो सेक्शन सबमिट हो गया। ठीक है, उतने क्वेश्चंस का, तो उसमें भी क्वेश्चन वाइज आएगा। ठीक है, 5 सेक्शंस आएंगे। बेसिकली स्टार्टिंग में लॉजिकल से ही जनरली खुलता है, लॉजिकल इंग्लिश वगैरह से खुलता है। एप्टीट्यूड वाला ऐसा कोई बंदा मिला नहीं मेरे को जिसने बताया कि भाई मेरा एप्टीट्यूड से ओपन हुआ था। ठीक है, तो ये हो रहेगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा शुरुआत में अगर ऐसे सेक्शंस ओपन होते हैं तो, लाइक इंग्लिश या फिर जीके या फिर ऐसा रहता है तो आप कवर कर सकते हो क्वेश्चंस, तो कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, एंड सेकेंडली फिर अब क्या मैं देन ठीक है, आपका लॉजिकल खुलेगा, और लॉजिकल में क्वेश्चंस थोड़े से ट्विस्टेड हैं, जो मॉक्स दिए रहेंगे या फिर आपने वो दिया रहेगा वैसा नहीं होगा। मैंने भी एक दो मॉक्स दिया था, लग रहा था इजी है, मैंने कवर कर दिए थे। ठीक है, वैसा नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है। जो मिरर इमेज है, पैटर्न भी है, उसमें पैटर्न देखना, थोड़ा सा रुक के ठहर के पेपर करने वाला है। पेपर भागम भाग में करने वाला नहीं, भाई ये लग रहा है ये आंसर है ये होगा, ये आंसर है ये होगा, 10-10 सेकंड वाला क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब रुक, एक दो क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ ईजी भी हैं, बट थोड़ा सा रुकने वाला है। हर थोड़ा सा रुक के कि हाँ ये है, एक बार क्रॉस चेक कर लिया, उसके बाद फिर टिक लगाया। ठीक है, तो मिरर इमेजेस रहेगा, वो भी थोड़ा सा टिपिकल इमेजेस हैं, तो पता नहीं लगता है कि आपको कि ये होगा, फिर आपको मैच करना पड़ता है हर एक पैटर्न को, कि हाँ हो रहा है कि नहीं होगा, ऐसे लगेगा कि ये आंसर है लेकिन ये नहीं होगा, उसके साथ दूसरा कोई दूसरा पैटर्न भी चेंज हो रहा होगा, साथ में दूसरी चीज़ या दूसरा सिंबल होगा वो भी चेंज हो रहा होगा, उसको थोड़ा सा रुक के हाँ ये है, ये देख लिया, ये देख लिया, ठीक है, थोड़ा 5 सेकंड 10 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिया, चलेगा। लेकिन थोड़ा टाइमिंग का भी ध्यान रखना, 2.5 आवर्स है तो टाइम डिवाइड कर लेना सेक्शन वाइज। और आप अगर डिवाइड कर रहे हो दैट इज़ करेक्ट, डिवाइड करने के बाद भी 5-10 मिनट किसी और को ज़्यादा कम ज़्यादा दे रहे हो तो ठीक है, बट कवर करने का कोशिश करना, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है, उसको माइंड में रखना कि मुझे इतने क्वेश्चन तो मतलब करना पड़ेगा, 20 के ऊपर तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, क्योंकि कट ऑफ क्लियर करना है। तो वैसा सिनेरियो है। ठीक है, तो लॉजिकल का मैंने आपको बता दिया, मिरर इमेज था, कोडिंग वाले क्वेश्चंस थे। कोडिंग कोडिंग में आपको बताऊँ तो वो लाइक चाइनीज़ कोडिंग टाइप के थे, जिसमें वो वर्ड्स रहते हैं और उनको रिप्लेस करता है उनको एक दूसरे शायद उससे रिप्लेस किया गया था, शायद नंबर से रिप्लेस किया था, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा है, नंबर से रिप्लेस किया था। ठीक है, वो थे मिरर इमेजेस थे, और लॉजिकल में सिटिंग अरेंजमेंट्स के पजल थे। पजल में क्या है कि आपको ऐसे हम लोग को नॉर्मल पजल्स मिलते हैं कि पजल्स के साथ 5 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें नहीं है, उसमें एक पजल में एक ही क्वेश्चन है, तो वो भी देख लेना, अगर लॉन्ग ज़्यादा पढ़ने वाला है तो एक दो स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उतने टाइम लिमिट में उतने कवर कर रहे हो और कट ऑफ भी निकाल रहे हो। ठीक है, तो वो ध्यान रखते हुए करना। ठीक है, देन फिर आपका आएगा, मेरे केस में आया था, जीके आ गया था। ठीक है, जीके में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस का आइडिया दे देता हूँ कैसा है, लेकिन जीके भी भागने वाला नहीं है, समझ लेना। पूरा ये एसएसए का पेपर थोड़ा रुक के ठहरने वाला है, कि नहीं, हमें पता है, हमें आईबीपीएस और भी इन सब का बैंकिंग्स का हमें यहाँ पता है कि वो भागने वाले रहते हैं, कि हाँ ये हो गया, ये आंसर है, ये आंसर आंसर दिखता है, अगर पढ़ा है तो समझ में आता है। बट इसमें भागने वाला सिस्टम है, इसमें भागने वाला सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा रुक, हाँ क्वेश्चन ये है कि थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा, तुम आंसर दूसरा लगा के चले जाओगे, एक दो क्वेश्चन आगे जाओगे तब याद आएगा नहीं यार उसका तो ये होना चाहिए था, और फिर बाद में क्वेश्चन ढूंढते रह जाते कौन सा क्वेश्चन था। ये सिनेरियो मेरे साथ हुआ था, मैंने कहा नहीं यार उसका आंसर शायद दूसरा होना चाहिए, मैं अब मैं प्लेटलेट में ढूंढ रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर नहीं देखा होगा आंसर लगाते वक्त, डायरेक्टली आपने क्वेश्चन देखा रहेगा, तो क्वेश्चन पढ़ा, आपने लगा दिया, फिर आगे बढ़े तो पीछे पता नहीं चला कौन सा क्वेश्चन, अब उसमें 2-3 मिनट तो उसमें चला जाएगा ढूंढने में उसमें था, तो फिर उसमें फिर ये लगता है कि छोड़ो यार, करके आगे बढ़ते, तो इसलिए करो थोड़ा ठहर के, 2 मिनट रुक के, और अगर तुम्हें डाउट लगता है जिस क्वेश्चन में ठहरे हो रुके हो, लगता है ये लगा दिया है अभी आगे बढ़ता हूँ, तो उसको या तो क्वेश्चन नंबर एक बार नज़र मार लेना। ओके, एंड थर्ड फिर आपका कौन सा हो गया,
फिर ठीक है, तो कोई क्वेश्चन जस्ट एक आपको आइडिया दे देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन थे। पहले था लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट कब है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, वन वर्ड है, ठीक है। फिर थोड़ा सा स्पेस से आया था क्वेश्चन, जो स्पेस मिशंस और इन सब से है, उसमें भी फॉरेन के साइंटिस्ट वगैरह है, उनसे रिलेटेड था, ठीक है। एक मैं आपको बता देता हूँ कि डंबल थ्योरी किसने दी थी, कि मून और अर्थ एक डंबल के फॉर्म में है और एक साथ रोटेट करते हैं, बाद में वो डंबल टूट जाता है, ठीक है। थ्योरी में ये है कि वो डंबल टूट जाता है, फिर दोनों अलग अलग अपने अपने क्या कहते हैं एक्सिस पे अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तो उसमें सब सारे फॉरेन के साइंटिस्ट हैं, डीप है, शायद ही किसी ने देखा रहेगा, अगर जिसने थोड़ा सा डीप में पढ़ा है या फिर जो यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी रिलेटेड एग्जाम्स की, तो शायद उसको पता रहेगा। फिर इंटरपोल का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये क्वेश्चन था। देन एक सेकेंड ना, मैंने बनाया है। फिर उसे बिरजू महाराज जी कौन से डांस फॉर्म से रिलेटेड है, ठीक है। फिर आए थे कुछ स्टेटमेंट्स, 5-6 स्टेटमेंट्स थे, उनमें से कौन सा ट्रू है, ट्रू वाला ज़्यादा केस था इन जी के, कि 6-7 स्टेटमेंट है, इसमें से ट्रू कौन सा है, 4-4 स्टेटमेंट है, 5-5 स्टेटमेंट है, इसमें ट्रू कौन सा है। दलावे एक था जिसमें सारे फॉरेनर्स का था, कि स्पेनिश जो बुक है उसको इंग्लिश में किसने लिखा, ठीक है, कौन से ईयर में, तो इसमें से कौन सा ट्रू है। ला दा विंची का पहला पेंटिंग कौन सा लॉन्च हुआ, वो इंग्लिश, द डा विंची, ला दा विंची हैं, उनका पहले पेंटिंग कौन सा था, ठीक है, वो था। मतलब ये स्टेटमेंट्स थे, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर वर्ल्ड ट्रेड को, तो इसी टाइप का था, और स्पेस से 2 क्वेश्चन थे। सेकंड क्वेश्चन मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। फर्स्ट वन वॉज वो साइंटिस्ट, सेकंड वाला भी एक कार्ल करके साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में एक बार, अगर आप कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होंगे, ये तो मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट ये कि उस थ्योरी या उस टॉपिक से रिलेटेड उसमें कुछ एक एक चीज़ तो चीज़ें देख सकते हो, बाकी क्वेश्चंस तो मुझे नहीं लगता रिपीट होंगे शायद, इसलिए उसका तो कोई सेंस नहीं, मतलब बस आपको आइडिया बता रहा हूँ कि कौन कौन से डोमेन से हो सकता है। तो कार्ल कल के साइंटिस्ट जिनका मेरे को नाम याद है, कार्ल है, तो उनके बारे में देख लेना किस थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। देन फिर आता है, इसमें टाइम वेस्ट कम मत करना, फिर आता है मैथ्स। मैथ्स डुएबल है, वन वन वर्ड के क्वेश्चंस हैं, कुछ ही क्वेश्चन है जो लंबे लंबे थे, ठीक है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगता है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है वो मांगता है, कुछ क्वेश्चंस टिपिकल थे। तो उसमें मैथ्स टाइम खाता है, तो ध्यान रखना उसमें कट ऑफ तो क्लियर हो जाए। ये कर सकते हो कि स्कोरिंग बाकी सबको बना सकते हो, जिनका मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो दैट्स गुड। तो उसमें आप क्वेश्चंस बना सकते हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस कुछ कुछ को टिपिकल को ज़्यादा पढ़ने वाले हों, जिसमें लग रहा है ज़्यादा टाइम लग रहा है, ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, तो स्किप कर सकते हो इन दैट केस, लॉजिकल में भी एप्टीट्यूड में भी, ठीक है। देन इट कम्स टू, तो उसमें ज़्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस से थे, परसेंटेज से थे, डिस्काउंट वाला था क्वेश्चंस, ठीक है। रेशियो के दो, एक के दो थे, 2-3 थे, ठीक है, रेशियो से रिलेटेड थे। प्रॉफिट एंड लॉस के मेजर ज़्यादा थे, और वर्क एंड टाइम के थे, ठीक है। एंड ठीक है, देन इट कम्स टू, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत रखना, क्योंकि याद रखना, ठीक है, इस पर ज़्यादा टाइम मत देना, आदमी एप्टीट्यूड में ज़्यादा टाइम दे देता है, उसको लगता है कि मैं कर लूँगा, ठीक है, वो करना ठीक है, लेकिन कट ऑफ का भी ध्यान रखना कि कट ऑफ निकल जाए, और उसके 1-2 क्वेश्चन आगे आगे हो रहा है, ठीक है। देन मूव टू इंग्लिश, ठीक है। देन मूव टू इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, देन इंग्लिश टू इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में क्या करना है, ठीक है। सॉरी यहाँ थोड़ा सा मदर आ गई थी, तो इसलिए ब्रेक दिया था, ठीक है। तो हमारा वो हो गया था, इंग्लिश को ध्यान रखना, 50 क्वेश्चन है वो करने ज़रूरी हैं, और वो डुएबल हैं, सारे हो जाते हैं। पैसेज में 1-2 फंसोगे, पैसेज थोड़ा सा टिपिकल है, तो थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ना, पढ़ते पढ़ते हवा में जाओगे तो पैसेज भी जाएगा, ठीक है। पैसेज थोड़ा सा टिपिकल है, वर्ड्स भी उसमें थोड़ा सा वोकैबुलरी अच्छी यूज़ की है, और थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, कैट से लेवल से थोड़ा सा एक दो पॉइंट नीचे लगेगा, बट है, पैसेज में दम है। पैसेज हवा वाला सेवे नॉर्मल स्टोरी टाइप नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अगर हवा में गए तो अंडरस्टैंडिंग बिगड़ेगी, ठीक है। तो पैसेज से क्वेश्चन रहेंगे, वो कर लेना, डुएबल है, इंग्लिश करना, इंग्लिश फोकस करना, 50 क्वेश्चन है, मैथ में ज़्यादा टाइम देना, कर सकते हो तो जल्दी 30 मिनट में करने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी इंग्लिश 50 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है।
देन आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर को भी हवा में मत लेना कि 10 क्वेश्चन है भाई, आखिर के 5-10 मिनट में कर लूँगा। मैंने यही सोचा था, लग गए। ठीक है, तो उसमें भी क्वेश्चन अच्छे खासे हैं। उसमें रीडिंग वाला ज़्यादा रहेगा सिस्टम। मैच द फॉलोइंग वाला है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक साइबर सिक्योरिटी विच ऑफ द ट्रू, 5 स्टेटमेंट है, ट्रू तुमको ढूंढना है। तो 5 स्टेटमेंट है, उसमें ट्रू ढूंढने में लगोगे तो मतलब पूरा रीड तो करना ही पड़ेगा। हवा में रीड नहीं कर पाओगे कि देखते ही यहाँ ये आंसर होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसमें आया था कोई विच ऑफ द मेमोरीज ऑफ द फार्टेस्ट, उसको सीक्वेंस में अरेंज करने देगा, असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करो, वो करने को बोलेगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन है, तो मेरे भी छूटे हैं क्वेश्चन उसमें, तो उसको हल्के मत लेना। कंप्यूटर डुएबल है लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो 10 उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 10-12 मिनट, 12-15 मिनट देना पड़ेगा। तो वो सोच के टाइम को मैनेज करना। बाकी सही था पेपर। ठीक है, बाकी डुएबल है। सेक्शन कट ऑफ इसी समय उन्होंने फंसाया है। ठीक है, एक तो सेक्शन वाइज फंसाया है, सेक्शन वाइज सबमिट करना फंसाया है। उसके बाद क्वेश्चंस थोड़े से ट्विस्टेड हैं, जीके के भी क्वेश्चंस ट्विस्टेड हैं, मैं बता रहा हूँ। इस समय कौन सी लोकसभा थी ये पूछा है, तो आपको पता है इस समय लोकसभा कौन सी वाली चल रही है, ये आपको नहीं पता रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब आपको आंसर पता है या आपको नहीं पता कि आपको आंसर पता है, थोड़ा सा रुक के आपको आंसर लगाना पड़ेगा। सॉरी, आपको लगेगा नहीं पता, बट आपको आंसर पता है माइंड में कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा रुक के अगर तेरे को कहीं न्यूज़ में देखा है या फिर कहीं सुना है या फिर कहीं रीड किया है तो लगा दोगे। ठीक है, इस तरह करके लगाना है। पेपर इजी है, ऐसी कोई क्या कहते हैं पैनिक वाली सिचुएशन होती है तो पैनिक मत होना। ठीक है, सिट बैक, रिलैक्स, एक कॉर्नर पकड़ लो, बैठ जाओ, होगा टाइम बुलाया जाएगा। पेपर दो अच्छे से, एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर द जो अभी एक लोग बचे, अभी क्या कहते हैं एक लोग का शिफ्ट बाकी है, अभी एक दिन और बाकी है, तो फॉर ऑल देम बेस्ट ऑफ लक। एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको सबकी वीडियोस और अच्छे लगते हो, मैं व्लॉग्स भी डालता रहता हूँ, तो प्लीज़ यार थोड़ा अपना प्यार देना और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय, गुड बाय, बाय।